शिव, देवों के देव, आदि योगी, सबसे पहले ईश्वर, ये सब हम जानते हैं। पर एक सवाल है जो हमेशा से उलझाता रहा है। अगर वो सबसे पहले हैं तो फिर उनका जन्म कैसे हुआ? है ना कमाल का सवाल। तो आज हम इसी गहरे रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। देखते हैं हमारे शास्त्रों में इसके क्या-क्या जवाब छिपे हैं। सोचिए जरा, ये सवाल अपने आप में ही एक पहेली जैसा है। अगर कोई परम सत्ता है, मतलब सबसे ऊपर, तो वो भला कहाँ से आ सकता है? उसका सोर्स क्या हो सकता है? बस यही एक सवाल हमें कई दिलचस्प कहानियों और फिलॉसफी की गहराइयों में ले जाने वाला है। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि शिव को परम सत्ता क्यों कहते हैं। फिर बात होगी उनके स्वयंभू यानी सेल्फ बोर्न होने के कंसेप्ट की। इसके बाद एक जबरदस्त डिवाइन कॉन्फ्रंटेशन की कहानी सुनेंगे। एक रोते हुए बच्चे के रूप में उनके जन्म की कथा जानेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या त्रिदेवों से भी परे कोई है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे शिव की पहचान एक टीचर के रूप में बनती है। तो चलिए, उनके जन्म के रहस्य में गोता लगाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर शिव की शक्ति और उनका स्थान है क्या। वो समय से भी परे हैं और उनकी शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है। उन्हें आदि योगी कहते हैं, मतलब द वेरी फर्स्ट योगी। सिर्फ वही हैं जो सभी लोगों की शुरुआत और अंत सब देख सकते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड की हर सुपरनैचुरल फोर्स उनके कंट्रोल में है। क्या देवता, क्या असुर, क्या दिव्य प्राणी, सब उनकी पूजा करते हैं। तो फिर सवाल वही है, इतने शक्तिशाली ईश्वर का जन्म आखिर हो तो हो कैसे? इसका पहला और सबसे फंडामेंटल जवाब हमें मिलता है शिव पुराण से। और वो जवाब है एक शब्द में, स्वयंभू। स्वयंभू, इसका मतलब है स्वयं से जन्मा हुआ, मतलब जिसका कोई माता पिता न हो, जो खुद ही अस्तित्व में आया हो। और ये आइडिया ही उन्हें हमारे जन्म और मृत्यु के साइकिल से पूरी तरह बाहर कर देता है। शिव पुराण यही कहता है कि शिव पंच तत्वों से, जन्म और मृत्यु से परे हैं। और देखिए, सिंपल सी बात है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? और शायद इसीलिए उन्हें मॉर्टैलिटी यानी नश्वरता का कोई डर नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम दूसरे पुराणों की तरफ देखते हैं, हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी मिलती है। एक कहानी जो एक जबरदस्त टकराव से शुरू होती है। तो चलिए, अब इस गुत्थी को थोड़ा और समझते हैं। यहां एक डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन, एक सीधा विरोधाभास है। एक तरफ शिव पुराण कहता है कि भगवान विष्णु शिव के चरणों की धूल से प्रकट हुए, और दूसरी तरफ विष्णु पुराण कहता है कि नहीं, भगवान शिव विष्णु के माथे की किरणों से पैदा हुए थे। यानी दोनों ही ग्रंथ अपने अपने देवता को सर्वोच्च बता रहे हैं। और इसी डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट से एक बहुत ही मशहूर कहानी निकल कर आती है। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है। और बहस चल ही रही थी कि तभी उनके सामने आग का एक बहुत बड़ा, एक विशाल स्तंभ प्रकट हो गया। एक ऐसा पिलर जिसका ना तो कोई सिरा दिख रहा था, ना कोई अंत। तभी एक आकाशवाणी हुई। एक दिव्य आवाज ने एक चैलेंज रखा, जो कोई भी इस स्तंभ का शुरुआती या आखिरी छोर ढूंढ लेगा, उसे ही सबसे महान माना जाएगा। तो अब ये एक फाइनल टेस्ट था। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और उड़ चले ऊपर उस पिलर का टॉप ढूंढने, और विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर खोदना शुरू कर दिया उसका बेस ढूंढने के लिए। लेकिन दोनों ही नाकाम रहे, उन्हें कोई छोर नहीं मिला। और जब दोनों ने हार मान ली, तब जाके उस पिलर से खुद शिव प्रकट हुए। बस उसी पल ब्रह्मा और विष्णु दोनों समझ गए कि असली परम सत्ता तो शिव ही हैं। वो पिलर कुछ नहीं बल्कि खुद शिव का ही एक रूप था, जो ये साबित कर रहा था कि वो अनंत हैं, वो स्वयंभू हैं। तो ये थी एक कहानी। चलिए, अब एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शिव के जन्म से जुड़ी एक और बहुत पॉपुलर कहानी है, और ये थोड़ी ज्यादा पर्सनल भी है, जो उन्हें एक बच्चे के रूप में दिखाती है। ये कथा आती है विष्णु पुराण से। कहानी कुछ यूं है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने में मदद के लिए एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, एक पुराने वादे को याद दिलाते हुए, और तभी शिव एक रोते हुए बच्चे के रूप में ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं है। और अब आता है इस कहानी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा। बच्चे को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने उसे नाम देने शुरू किए। सबसे पहला नाम उन्होंने दिया रुद्र, जिसका मतलब ही होता है रोने वाला। पर बच्चा चुप नहीं हुआ, और ऐसा करते करते ब्रह्मा जी ने उसे एक,
2 नहीं, पूरे 108 नाम दिए, तब जाकर वो बच्चा शांत हुआ। तो अब तक हमने 2 अलग-अलग कहानियां देखी। अब चलते हैं एक तीसरे पर्सपेक्टिव की तरफ, जो और भी ज्यादा कॉस्मिक है। मतलब ये सभी देवताओं की उत्पत्ति पर ही एक नई रोशनी डालता है। देवी भागवत पुराण में एक बिल्कुल ही अलग बात कही गई है। इसके हिसाब से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर यानी शिव, ये तीनों ही दरअसल 2 सुप्रीम बीइंग्स के मिलन से पैदा हुए थे। ये कॉन्सेप्ट उन्हें एक डिवाइन माता-पिता के संतान के रूप में दिखाता है। तो इस ट्रेडिशन के हिसाब से डिविनिटी का सोर्स एक कॉस्मिक पिता और माता हैं। माता हैं देवी दुर्गा, जिन्हें हम प्रकृति यानी नेचर का रूप मानते हैं, और पिता हैं परम सत्ता सदाशिव। और इसी ग्रंथ में बताया गया है कि सदाशिव के 5 मुख हैं: ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर और सद्योजात। और कहा जाता है कि इन्हीं 5 मुखों से वो 5 सेक्रेड साउंड्स निकली, जिनसे मिलकर ब्रह्मांड की सबसे पहली आवाज बनी, ओम। तो हमने कई कहानियां देखी, स्वयंभू, आग का स्तंभ, रोता हुआ बच्चा, कॉस्मिक पेरेंट्स। पर अब कैसे पैदा हुए, इस सवाल से थोड़ा हटकर वो हैं क्या, इस पर फोकस करते हैं, क्योंकि असली जवाब शायद यहीं छिपा है। देखिए, सच तो ये है कि शिव का कोई गुरु नहीं था। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं सीखा, बल्कि वो तो खुद इस ब्रह्मांड के सबसे पहले गुरु हैं, आदि गुरु। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत ही उन्होंने की, और उनके पहले शिष्य कौन थे? सप्तऋषि, यानी 7 महान ऋषि। तो बात उनके जन्म की नहीं, उनकी पहचान की है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं कि अगर डिविनिटी के, ईश्वर के इतने अलग अलग ओरिजिन्स हैं, तो इस कॉस्मॉस के लिए जन्म का असली मतलब क्या है? शायद ये सारी कहानियां जो एक दूसरे से अलग लगती हैं, हमें यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि परम सत्य किसी एक कहानी में नहीं मिलता। वो तो एग्जिस्टेंस के कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड नेचर में ही छिपा है।